स्वागत एक बार फिर से आंसू लर्निंग लेंस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और धमाकेदार टिक के साथ लाया हूँ रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, जिसका आना पेपर में लगभग 99% तय होता है। ठीक है दोस्तों, किसी न किसी शिफ्ट में कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाता है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। अब रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत होता कब है, कब आया, उन्होंने क्या किया, कक्षा क्या होता है, न्यूक्लियॉन क्या होता है, धनावेशित कण क्या होते हैं, ऋणावेशित कण क्या होते हैं, आज इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक दोस्तों, बने रहिएगा तब लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत जानने से पहले हम जानेंगे कक्षा क्या होता है, क्योंकि जब हम अभी कक्षा बताएंगे तब आपको प्रॉब्लम कक्षा क्या होता है। पहले हेडिंग डालेंगे कक्षा। क्या दोस्तों? कक्षा। कक्षा हम उन्हें कहते हैं जो कक्षा होता है, जो नाभिक के चारों एक पथ होता है, उस पर लगातार इलेक्ट्रॉन कण जो गतिमान होते हैं चारों तरफ, मतलब सराउंडिंग जो उसके घूमते रहते हैं, उन्हें हम कक्षा कहते हैं, या ऑर्बिट जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। ऑर्बिट क्या होता है? पथ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेशित चिन्ह होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। पथ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के पथ पर सराउंडिंग, मतलब चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? कक्षा मतलब कि नाभिक के पथ पर लगातार उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो गतिमान या गति करते या घूमते फिरते थे, उन्हें हम जो उसके बीच के पार्ट होता है उसे हम कक्षा या ऑर्बिट का नाम देते हैं। ठीक है, कक्षा का ऑर्बिट आपको केल्विनो जो मैं बहुत एकदम 60 तरीके से पढ़ाएंगे, एल्केन एल्किन एल्काइन, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जीवन में भूल नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे लाल ये चैनल सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं इधर। कक्षा के बाद हम जाएंगे न्यूक्लियॉन क्या होता है। न्यूक्लियॉन क्या होता है? ठीक दोस्तों, दूसरी हेडिंग डालेंगे पहले न्यूक्लियॉन। पहले मैं आपको चाहता हूं डायरेक्ट रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत फिगर बनाता, अल्फा कड़ों पर लगाता, सोनिक पत्ती से बमबारी का आघात करवाता, खत्म करता। लेकिन आपको मैं पहले कक्षा ऑर्बिट और न्यूक्लियॉन बताते हुए तब आपको रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत खत्म करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियॉन। ठीक दोस्तों, न्यूक्लियॉन का नाम होता है जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या? जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है, जैसे ये परमाणु का नाभिक हो गया, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इसके बारी बारी एक और जो चक्कर लगाते हैं, जो ये चक्कर लगाते हैं, हम इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये जो बीच का पार्ट, इसी को हम कक्षा ऑर्बिट, यहाँ देखिए लिखा है ना ऊपर, इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियॉन हो गया। क्या? जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उनके बाहरी पत्तों जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? हम इसे न्यूक्लियर कहते हैं, इसी को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसी को मतलब कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा इनके मेरे प्यारे लालियों, आप लोग भी साथ ही साथ नोट करते रहेंगे, ताकि आपको मतलब जो आप साथ नोट करेंगे तो आपके माइंड में घुसेगा, जिससे आपको कभी आप भूल नहीं पाएंगे और पेपर लेते समय आपको याद होगा। क्या है? नाभिक के में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते तथा इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या दोस्तों? चक्कर लगाते हैं। इसी को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ऑर्बिट और न्यूक्लियॉन के बारे में अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक, जो हमें आज पढ़ना रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, जो कि आपके पेपर में लगभग आना तय ही मान के चाहिए। वो लगभग आपके पेपर में आएगा ही, जिसको हम आप लोग इस बार स्क्रीनशॉट या नोट कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमें आज पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत जो है दोस्तों, सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में रदरफोर्ड वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया। रदरफोर्ड सिद्धांत में क्या होता है दोस्तों?
जिसमें सोने के पत्थर पे अल्फा कणों द्वारा आघात, सोने के पत्थर पे जो अल्फा कणों द्वारा प्रतिघात किया जाता है। और जो उसके होता है उसमें कुछ कण होते हैं जो सीधे आर पार निकल जाते हैं, कुछ जो होते हैं मध्यवर्ती भाग से पाते हैं, कुछ अपनी लाइन से भटक जाते हैं। तो इसको हम फिगर सानते हैं। पहले आप लोगों के पास फिगर बनाएंगे। पहले आप लोग एक ऑर्बिट बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे सोने की पत्थर, सोने की पत्थर। राइटिंग पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा, व्हाइट बोर्ड पर मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास आज के बाद आप लोगों को रदरफोर्ड दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सर्वप्रथम पहले हम एक अल्फा कणों से आघात करवाएंगे। देखिए पहला अल्फा कण ये जाएगा सीधे, अरे थम जा रे, ये देखिए सीधे आर पार निकल गया। क्या जो ये हमारा कण अल्फा कण, इसको क्या कहेंगे अल्फा कण। ठीक है दोस्तों, ये जो हम अल्फा कण पढ़ेंगे तो ये जो सीधे आर पार निकल गया। आर पार निकले मतलब इसका मतलब परमाणु में कुछ खाली स्थान होते हैं, जिसके कारण ये अल्फा कण जो आर पार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, परमाणु में जो होते हैं कुछ खाली स्थान होते हैं, कुछ खाली स्थान होते हैं। पहला टॉपिक लिखिए पहली लाइन के लिए, खाली स्थान, खाली स्थान होते हैं। मैं आपको पूरा लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको फिगर बेस ऐसा याद दिलाऊंगा जीवन में आप उसे भूल नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है दोस्तों, पहला अल्फा कण पढ़ा है तो परमाणु जो नाभिक आर पार निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थात क्या हो गया कि जो कि नाभिक में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। अब दूसरा फिगर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेंगे, आई होप खाली स्थान पाए इसको नोट कर, इसको हम बाद में पेज पर लिख देंगे। अब देखिए ये पढ़ा, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, अरे रे रे तो इधर निकल गया। अब दोस्तों ये इधर क्यों गया, इसका अर्थात ये है कि परमाणु के अंदर कुछ धनावेशित कण भी पाए जाते हैं जो अपने मार्ग से क्या विचलित हो जाते हैं। क्या दोस्तों, कुछ इसमें जो धनावेशित कण पाए जाते हैं। जब अल्फा कण को सोने के पत्थर पे हम गिराते हैं तो ये अपने मार्ग से जाते हैं। क्या इसको लिखेंगे पथ से विचलित, पथ से विचलित अल्फा कण। क्या दोस्तों, इसमें कुछ धनावेशित कण पाए जाते हैं जो अपने पथ से क्या होते हैं, अपने पथ से क्या होते हैं विचलित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मेन लाइन की तरफ। अब देखिए अब ये जाएगा हमारा, जब हम फिर बमबारी कराते हैं, आघात करवाते हैं रदरफोर्ड साइंटिस्ट द्वारा। अब ये जाएगा, ये देखिए ये जा रहा है, ये जा रहा है, अरे 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 ये देखिए ये तो सेंटर से लौट आया। अब ये सेंटर से है, सेंटर से लौटने का मतलब क्या है दोस्तों, सेंटर पर लौटने का मतलब इसमें जो कुछ धनावेशित भारी कण पाए जाते हैं उनकी आयतन कम होने के कारण वो जो मध्यवर्ती भाग से रिटर्न हो जाते हैं। क्या दोस्तों, वो जो थे कुछ सोनिक पत्थर जब आर पार निर्यात करा है तो पहली लाइन क्या होती है, आर पार निकलती है। दूसरी धनावेशित कण आते हैं जिसके कारण धनावेशित कण आ जाते हैं, अल्फा कण धनावेशित कण आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है ये जो होता है ये अपने मार्ग से बिछड़ जाते हैं। और तीसरी लाइन में क्या होता है, इसके मध्यवर्ती भाग में जो होता है कुछ भारी कण मतलब भारी आयतन के तत्व पाते हैं तथा जिनका आयतन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो अपने मार्ग से लौट आते हैं। जिसके बाद फिर उन्होंने काला बमबारी करवाया। अब इसके बाद जब ये यहाँ से गया फिर ये रिटर्न आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये रिटर्न क्यों आया दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया ये रिटर्न क्यों आया। रिटर्न ये इसलिए आया दोस्तों क्योंकि इसमें कुछ जो है धनावेशित कण पाते हैं। ये हमारे यहाँ नाभिक हो जाएगा, नाभिक में क्या जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चक्कर कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपने मार्ग से फिर विचलित हो गया। फिर हम आघात करवाते हैं, देखिए सीधे आर पार। अब ये आर पार क्या निकला, मतलब कोई इसमें खाली स्थान पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, इसमें कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को रदरफोर्ड परमाणु सिद्धांत इतना आसानी से शायद अब इसको भूल पाएंगे। ये आपको मैंने पूरा था इसकी खोज यहाँ लिख देते हैं, खोज 16 से 11 सन में हुआ था। ठीक है, ईस्वी या सन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहला क्या आ गया, ये खाली स्थान। आप लोगों पेपर में नहीं लिखना है, इसको मैं समझा रहा हूँ, ये खाली स्थान आपको नहीं लिखता है। ये क्यों पार्ट से हुआ, धनावेशित कण। अब ये क्यों फेंटर्स की लौट आया, क्योंकि इसका जो है आयतन अत्यंत कम होता है, अत्यंत लिख पाए इसका क्या होता है। अब ये क्यों है, धनावेशित कण के कारण, धनावेशित
कड़ के कारण, तो ये क्या हो जाएगा, पथ से विचलित अल्फा कड़, ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा कड़। थोड़ा डिजाइन दे देंगे हम लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। जब हम किसी सोने की पत्थर में अल्फा कणों द्वारा प्रघात करते हैं, रदरफोर्ड ने जब प्रघात कराया तो उसमें कुछ जो कण थे सीधे आर पार निकल गए, जिसका स्थान परमाणु कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। फिर उन्होंने दोबारा जब उस पर काला कराया तो जो है कि अपने मतलब मध्यवर्ती भाग से अपने मार्ग से बिछड़ जाता है, कि इसका स्थान क्या होता है, उसमें कुछ धनावेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद उन्होंने मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है, मध्यवर्ती भाग में उसमें कुछ भारी कण पाए जाते हैं, कुछ भारी कण पाए जाते हैं, कुछ भारी कण पाए जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण वो होता है और उसका आयतन अत्यंत कम होता है, इसलिए वो मध्यवर्ती भाग से रिटर्न आ जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। और क्या होता है, धनावेशित कण, ये अल्फा कण होता है, फिर पार निकल जाता है, ये पथ से विचलित कण हो जाता है, ये सोने की पत्थर हो जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पूरा क्लियर होगा मेरे प्यारे लालो लालियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और दबा के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ धुआं धुआं कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।